जरा सोचिए कि उम्र का बढ़ना सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें बदलना नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाला एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? साइंस कहता है कि हम इस प्रोसेस पर असर डाल सकते हैं, इसे धीमा कर सकते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो हम बूढ़े होते क्यों हैं? क्या हम किसी पुरानी गाड़ी की तरह बस घिस जाते हैं? मतलब ये सुनने में तो सही लगता है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। देखिए, हमारी गाड़ी के उलट हमारा शरीर तो लगातार खुद को रिपेयर करता रहता है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि टाइम के साथ ये रिपेयर वाला काम धीमा पड़ जाता है? चलिए, इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और समझते हैं। तो आज हम दो मेन चीजों पर फोकस करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है जिसकी वजह से उम्र बढ़ती है। और फिर हम बात करेंगे उन 5 जबरदस्त साइंस बैक्ड तरीकों की जिनसे हम इस पूरी प्रक्रिया को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो शुरू करें। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। साइंटिस्ट्स ने उम्र बढ़ाने वाली 4 मेन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को पहचाना है। इन्हें वो हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग कहते हैं। अगर हम इन 4 दुश्मन प्रक्रियाओं को समझ लें तो इनसे लड़ने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। तो पहला हॉलमार्क है टेलोमेयर्स का छोटा होना। अब ये क्या चीज है? सोचिए, हमारा डीएनए एक जूते के फीते जैसा है। फीते के आखिर में जो प्लास्टिक की टिप होती है ना, वो उसे बिखरने से बचाती है। टेलोमेयर हमारे डीएनए के लिए ठीक वही काम करते हैं। और होता यह है कि जब भी हमारा कोई सेल डिवाइड होता है, ये टिप यानी टेलोमेयर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और जब ये टेलोमियर्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो हमारे सेल्स या तो डिवाइड होना बंद कर देते हैं या फिर मर जाते हैं। और ये प्रोसेस सालों साल हमारे अरबों सेल्स में चलता रहता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। हमारे शरीर में टेलोमेरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो इन टेलोमियर्स को रिपेयर कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी लाइफस्टाइल इसे एक्टिवेट करने में मदद कर सकती है। दूसरा हॉलमार्क है सेल्यूलर सेनेसेंस। इसको ऐसे समझिए, कुछ सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो काम करना तो बंद कर देते हैं, पर मरते भी नहीं। वो बस वहीं पड़े रहते हैं। साइंटिस्ट इन्हें ज़ॉम्बी सेल्स कहते हैं। और ये सिर्फ खाली पीली जगह नहीं घेरते, बल्कि अपने आसपास के हेल्दी सेल्स को भी खराब करते रहते हैं। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस हैं। यहीं से हमें एनर्जी मिलती है। उम्र के साथ ये पावर हाउस कह सकते हैं कि पुराने हो जाते हैं। वो एनर्जी कम बनाते हैं और बदले में नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल ज़्यादा। असल में जब हम कहते हैं ना कि उम्र के साथ थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है। और चौथा फैक्टर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम हर वक्त हल्का हल्का ऑन मोड में रहता है। सोचिए, एक अलार्म है जो बज तो रहा है पर कभी बंद नहीं हो रहा। साइंटिस्ट ने तो इसके लिए एक शब्द भी बनाया है, इन्फ्लेमेजिंग, मतलब इन्फ्लेमेशन प्लस एजिंग। और ये चीज उम्र से जुड़ी लगभग हर बड़ी बीमारी की जड़ में पाई जाती है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये चारों चीजें अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दुष्चक्र की तरह। छोटे टीलोमियर्स ज़ॉम्बी सेल्स को बढ़ाते हैं। ज़ॉम्बी सेल्स शरीर में सूजन पैदा करते हैं और वो सूजन हमारे पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है। और ये साइकिल बस चलती रहती है, खुद को और मजबूत करती रहती है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पेश हैं वो 5 जबरदस्त साइंस समर्थित तरीके जो इन उम्र बढ़ाने वाले फैक्टर्स से लड़ सकते हैं और इस प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं। नंबर 1 और शायद सबसे पावरफुल, एक्सरसाइज। अब हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, लेकिन जब बात उम्र बढ़ने को धीमा करने की हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा काम करती है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना या तैरना, ये सीधे हमारे टेलोमेयर को छोटा होने से बचाती है और हमारे दिल को फिट रखती है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वजन उठाना हमारी मसल्स को बचाता है जो उम्र के साथ कम होने लगती हैं। सच तो यह है कि हमें इन दोनों का एक मिक्स चाहिए। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक स्टडी में पता चला कि जो लोग रेगुलरली एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उनके टेलोमियर बायोलॉजिकली 9 साल छोटे लोगों के बराबर थे। पूरे 9 साल। ये दिखाता है कि एक्सरसाइज में कितनी जबरदस्त ताकत है। दूसरा उपाय है नींद। हम अक्सर सोचते हैं कि नींद तो बस एक ऑप्शन है, ज्यादा काम है तो कम सो लो, लेकिन नहीं, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। और जब एजिंग प्रोसेस को धीमा करने की बात आती है तो अच्छी नींद लेना कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है।
होता क्या है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग अपनी सफाई करता है, एक तरह का ब्रेन वॉश। इस सिस्टम को ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम दिमाग से जहरीले प्रोटीन बाहर निकालता है, जैसे कि एमाइलॉइड बीटा, जो अल्जाइमर से जुड़ा हुआ है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो ये कचरा दिमाग में जमा होता रहता है। अब आते हैं तीसरे उपाय पर, न्यूट्रिशन, यानी हमारा खान पान। और यहाँ हम किसी मैजिक डाइट या फैंसी सुपरफूड की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे खाने के उस पैटर्न की जिसे साइंस बार बार सही साबित करती है। रिसर्च हमेशा एक ही पैटर्न की तरफ इशारा करती है, ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स खाना, मतलब वो खाना जो अपने असली रूप के करीब हो। इसमें आती हैं ढेर सारी सब्जियां, दालें, ऑलिव ऑयल और नट्स से मिलने वाला हेल्दी फैट। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, पैकेट वाले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को अपनी डाइट से काफी हद तक कम करना। नंबर 4 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखिए, यहां मकसद जिंदगी से सारे स्ट्रेस को खत्म करना नहीं है, वो तो मुमकिन भी नहीं। बात हो रही है उस क्रॉनिक स्ट्रेस की जो लंबे समय तक बना रहता है, वो तनाव जिसकी हमारे शरीर को एक बायोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ा देता है। ये हार्मोन सीधे हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर को नुकसान पहुंचाता है। एक स्टडी में तो ये तक पाया गया कि लंबे समय तक स्ट्रेस झेलने वालों के टेलोमेयर बायोलॉजिकली 10 साल ज्यादा बूढ़े लोगों के बराबर छोटे हो गए थे। मतलब ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका शरीर पर एक असली नापने लायक असर होता है। और हमारा पांचवां और आखिरी उपाय शायद थोड़ा हैरान कर दे, ये है सोशल कनेक्शन। जी हाँ, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, इनकी क्वालिटी का सीधा असर हमारी उम्र बढ़ने की स्पीड पर पड़ता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक बहुत बड़े एनालिसिस में पता चला कि जिन लोगों के सोशल कनेक्शंस मजबूत थे, उनके जिंदा रहने की संभावना 50% ज्यादा थी। 50%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसे ऐसे देखिए, मजबूत सोशल रिश्ते बनाना उतना ही असरदार है जितना कि स्मोकिंग छोड़ना, और अकेले एक्सरसाइज करने से भी ज्यादा पावरफुल। अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक फिजिकल कंडीशन है जो एजिंग प्रोसेस को तेज कर देती है। तो सार ये है कि उम्र का बढ़ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है, पर यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एक्सरसाइज, नींद, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सोशल कनेक्शन, ये पांचों चीजें बहुत पावरफुल हैं और मिलकर काम करती हैं। इसका मतलब सीधा है, उम्र बढ़ना सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ हो जाती है। नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिवली हिस्सा ले सकते हैं। तो जाने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं, इन 5 चीजों में से एक्सरसाइज, नींद, खान-पान, स्ट्रेस और सोशल लाइफ, कौन सी चीज किसी की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है और कौन सी सबसे बड़ी चुनौती? इसका जवाब जानने से ही ये पता चलेगा कि शुरुआत कहां से करनी है।